कथा के प्रोग्राम में थे, तो वह कई ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं जो जैन समाज से थी, उन्होंने संकल्प लिया कि हम जैसे ब्याह शादी में जैसे कपड़े लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कपड़े लेने बंद कर देंगे, निश्चिंत है। तो इससे जैसे मेरे मन के अंदर की भावना थी कि जब मेरे बच्चे हैं, लड़का नहीं मेरे, तो मेरे जब बच्चे हैं की शादी हुई, तो मेरी बच्चों की शादी में मैंने मायरा नहीं मंगाया। मैंने कहा ये समाज की एक गलत परंपरा है और मैं मेरे घर से बंद कर रहा हूँ। तो ऐसी काफी चीज ऐसी होती है, अगर हम हमारे जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ है। लेकिन हमारे बनाए हुए नियम ऐसे खराब बन चुके हैं, हमारे जो मठाधीश थे पहले समाज में, उन लोगों ने जो रिवाज बनाए, लेकिन आज वो रिवाज बड़े भारी पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसी महिला, बाकी दुखी वांगा देवरा में जावांगा, फिर कहे हवा मणि करो, अरे हवा मणि प्यार नहीं वे तो आप घबराई जावा, भाई पैसा ही नहीं है, दुखी वे रहा। भगवान ने भी कोसा, जबकि भगवान आपनो एक लाडू भी नहीं खावे। देख जो आप कभी चढ़ा जो एक लाडू भी नहीं खावे। वो भगवान जाने कि मन कतरा बदमाश है कि बदनाम तो मने करे और खाई ये खुद जावे। हवा मणि गली लागे, बेटी बिन घर खाली लागे, बेटी काल जारी कोर लागे, बेटी बिन घर खाली लागे, बेटी आंगन री तुलसी लागे, बेटी बिन घर खाली लागे। एक कई वे एक किसान जो है नहीं, किसान जो खेती करे धन पर, यदि वो खेती करे तो कई वरने थोड़ो माता पे कई कर्जो हो वनी, कई लोगों को प्या उधार ले रखा। तो एक सेठ जी ने को वनी प्या ले रखे, तो वो कई करे कि वो महाजन रोज बड़े जावे। अपने आपका जिला राजसमंद है ना, उस राजसमंद जिले का जिला प्रमुख है वो, और वो भी आपके बीच में बताने वाली है। वो भी अपनी अच्छी अच्छी बातें रखेंगे आपके सामने। जैसे अभी भाई साहब चारण साहब ने जो अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई अपन छोटे खर्चे कैसे करके पैसों को बचा सकते हैं, बड़े आदमी के जो कार्यक्रम करते हैं उनके देखा देख अपन नहीं करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, ताकि उसके अंदर जो पैसा बचता है वो पैसा आप अपने विकास के लिए, अपने घर के विकास के लिए, अपनी बच्ची के विकास के लिए और बच्चे के विकास के लिए कर सकते हैं। अमूमन मैंने ये देखा है कि जब यहां मैं इस अरावली की पहाड़ियों में जन्म लिया था मैंने, तो यहां स्कूल थी नहीं। ये लगभग 1966 की बात है कि उस समय में हमारे गांव के आसपास में कहीं स्कूल थी नहीं। लेकिन क्या मेरे महादेव भरारा महादेव जी वो वहां पढ़ाने के लिए मेरे को लेके गए और वहां मेरी पढ़ाई उन्होंने करवाई। उसके बाद यहाँ एक कच्चा जो अपने कहलू वाला स्कूल था वो इस गांव के अंदर, बुगला गांव के अंदर बना है। फिर यहाँ शुरू हुई। तो क्या है कि विशेष तौर से यह है कि आप पैसे बचाओगे ना। हमारा पति इस तरह से हमें परेशान करता है, दारू पी करके आता है, ये इस तरह से मातापोड़ी करता है, तो उसको भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा सुधार नहीं करना, थोड़ा थोड़ा। तो आप वो क्या है कि अधिकार आपको बहुत दे दिए गया। देखो हमारे लिए, हम तो आपके लिए बड़ा कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। आप जाओ तो हमारे को जेल के अंदर भेज सकते हो खड़े खड़े, लेकिन दुरुपयोग, अधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए भाई, अधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। पति ठीक है कुछ गलती करता है उनको समझाओ, नहीं समझता को सरकार ने बहुत दिए, अभी प्रतिनिधि करेगी, आपकी बात रखेगी वहां पे। भाई महिलाओं के साथ ये बात हो रही है, वो जो अगर एक प्रतिनिधि जीत के जाएगा तो महिलाओं की बात रखेगा कि वो महिला है। इसलिए आपके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी है और सरकार आपके लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन कानून का गलत उपयोग भी नहीं होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए उसका। और जीवन में आप लोगों को खुशियां भी मिलेगी। जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, जीओडी गॉड। जीओडी गॉड का मतलब भगवान सीधा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अगर मनुष्य नर से नारायण बने तो ठीक, इंसान से भगवान की तरफ बढ़े वो ठीक, और नहीं बढ़ते तो जीओडी का हम उल्टा करते हैं तो बिल्कुल विपरीत चीज हो जाती है। डीओजी डॉग मतलब उल्टा हो जाता है। तो हम भगवान जैसे बने
उसके उल्टे नहीं बने, ताकि जीवन हमारा डेवलप हो सके। यही मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना और इनायत करूंगा कि आप सभी माता बहनें जीवन को अच्छा बनाएं, भगवान आपको सुखी रखे और खूब खुशियां दे और सदैव आपका परिवार खुशनुमा रहे, यही भगवान से प्रार्थना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और थोड़ा जोर से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है, उसके उपलक्ष्य में आज मेरे सामने कार्यक्रम रखा है। उसकी शुरुआत अभी हमारे जिला प्रमुख आएंगे, उसके बाद शुरुआत होगी। लेकिन उससे पूर्व भी हम, देखो आप भी महिलाएं, हम भी महिलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोग भी अपना परिचय दे सकती है। आप लोग आप अनुसार आप क्या क्या किस तरह अपना घर चला रही, आप दूसरों को जैसे मोटिवेट करना चाहे तो ऐसी कोई महिला हो तो यहाँ आके अपने 2 शब्द वो बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो पहले मनाई थी, नहीं थी, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था। परिवार में लड़का और लड़की होते तो लड़के को तो बाहर भेज दिया जाता था, लड़की को भेजा जाता था क्या? आप भी आपकी जिंदगी आप पूरा करके आए तो आपको याद है आपके घर का माहौल कैसा रहता था उस समय। आप लोग के भाई को, आपके चाचा के बच्चों को, उनको पढ़ाई के लिए भेजा जाता था स्कूल, लेकिन लड़कियों को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी कि उनको स्कूल भेजा जाए। आज लड़के और लड़की दोनों बराबर के हकदार है, बराबर के हकदार। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे बढ़े। लड़कियों को भी हम लोग आगे भेजते नहीं भेजते पढ़ने के लिए, हम सब महिलाएं भेजते हैं अपने बच्चों को। आप लोग भी हैं उसमें शामिल है ना, सभी बहनें चाहती कि आपकी लड़कियां भी आगे बढ़े। आगे आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं हैं, जो उनका लाभ भी आपकी लड़कियां उठाए। आज विदेशों में जाने वाली जो लड़कियां हैं, हमारा क्षेत्र थोड़ा गांव का है इसलिए हमें जानकारी नहीं है, लेकिन विदेशों में जाने वाली जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनमें लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है। पढ़ने के लिए लड़कियों का प्रतिशत बाहर विदेशों में ज्यादा है। हमें वो ही ढर्रा नहीं रखना जो पहले था। हमें अपना जीवन जीना है। जिंदगी एक बार मिली है, जीवन हमें एक बार मिला है, तो उसको अपने हिसाब से भी हमें जीना है। जीना है नहीं जीना? जीना है ना। सब चाहते हैं ना अच्छी तरह खुशहाल रहे, आपका परिवार भी खुश रहे। हम ऐसा कोई बात नहीं करते कि अपने परिवार को दुखी करके आपको आगे बढ़ना है, कि आपके पति है उनको परेशान करना है, कि आपके बच्चों को परेशान करना है, कि आपके सास ससुर को परेशान करना है। उनको भी अपने साथ लेके ही और आपको आगे बढ़ना है। जब परिवार खुश रहेगा, नारी खुश रहेगी। के उपलक्ष्य में इन्होंने आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट जो शुरू किया है, वो उनका उद्देश्य क्या है कोई बताएगा इसमें से? पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किया है ये वाला पूरा कार्यक्रम भाई साहब ने, ताकि हम लोग अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति के नजदीक रह सके। पेड़ पौधे लगाना, बाहर दूर से लाके आप लोग की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे? ताकि हम प्रकृति के नजदीक रहें। पुराने जमाने में आपको याद है जब महिलाएं क्यों करते हैं? पीपल हमें हमेशा ऑक्सीजन देता है ना। पीपल 24 घंटे हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जो हमारी जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, आपको याद है तुलसी वास्तु के हिसाब से भी कहते हैं ना, वास्तु बिगड़ गया किसी घर का तो कहते हैं वहां पे तुलसी का पौधा लगा लो तो आपका कोई वास्तु नहीं गड़बड़ाता। वो वास्तु आपके घर का भी सही हो जाता है, आपका दिमाग का भी सही हो जाता है, पूरा आपका वास्तु सही हो जाता है। नहीं जाना कोई भी? कोई तो जानता भाई, स्कूल में बना ही करो ना, बताओ तो। देवीलाल गुज्जर। वाह, ताली बजाओ देवीलाल के लिए। एक दिन ये भी देश का कोई बात नहीं बच्चे भी अपने सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही उनसे कम नहीं है ना। सबको एक दिन आगे बढ़ना है। वो भी देखो ऐसी परिवार से निकल के आगे आए थे। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे देश के क्या नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र भाई मोदी है ना। क्या बनवाया उन्होंने अभी, क्या बनवाया अभी अयोध्या में? सबको जानकारी है ना क्या बनाया? राम मंदिर बना। सबने देखा था? नहीं देखा? राम मंदिर, रामलला की स्थापना की बहुत सालों से, जो 500 वर्षों से जिसके लिए अनेक युद्ध हुए, उसको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बिना किसी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और सब लोगों ने उसका सहयोग भी किया।
धन्यवाद। जिसमें श्रीमान अमित जी वर्मा जी और सोना सिंह जी, नीलम जी, न्यायती जी, मानव कल्याण के महासचिव दिनेश जी सन्नाडी साहब मंच तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम हम शीश झुकाने आए दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। अज्ञान अंधेरा दूर करो और ज्ञान का दीप जला देना। हम ज्ञान की शिक्षा लेन को माँ द्वार तिहारे आए हैं हम। सभी को जय श्री कृष्ण। सम्मानित मंच, आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस आयोजन के करता धरता हमारे नानजी भाई गुजर हैं, जो इस सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं बीच में ये कहना चाहूंगा कि नानजी भाई को ऐसा क्या सूझा, ऐसा क्या विचार आया यहाँ पर आके पेड़ लगा रहे हैं। उनके पीछे एक उद्देश्य है। वो उन्होंने जब यहाँ से 25-30 साल पहले वापी में गए, वहां पर उन्होंने गांव के लोगों के वहां जाने के बाद वहां की जो स्थिति है परिवर्तन होते देखा। महिलाओं का उन्होंने वहां पर रोजगार में योगदान देखा, पुरुषों का वहां पर पैसा कमाते हुए देखा, उनकी संपन्नता देखी। उनके मन में विचार आया कि ऐसी संपन्नता हमारे गांव में क्यों नहीं हो। और उसी विचार को मूर्त रूप देने के लिए आपने 21 फरवरी 2015 को आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। और इसके स्थापना करने के साथ में इन्होंने मंथन किया कि गांव का विकास कैसे हो। उस विकास में उन्होंने जो चीज सोची, देखी और उसको महसूस किया, उसमें उन्होंने 5 ऐसे स्तंभ माने जिससे हम विकास कर सकते हैं। सबसे पहला था विकास का शिक्षा, दूसरा था रोजगार, तीसरा है पर्यावरण, चौथा संस्कार, पांचवा है विकास। वो विकास कौन सा है जो नेता लोग विकास करते हैं, वैसा विकास नहीं है।
विकास ऐसा होना चाहिए जो सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके पहले ही बताना चाहूंगा कि हमारे आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने 2015 से जो काम किया, सबसे पहले शिक्षा में काम चालू किया। उन्होंने स्कूलों में जाकर, संपन्नता आती है, शिक्षा के साथ ही ज्ञान आता है, शिक्षा के साथ ही हमें अधिकार का पता लगता है, शिक्षा के साथ ही हमारे कर्तव्य का पता लगता है, शिक्षा के साथ ही हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। इसलिए शिक्षा के ऊपर जोर देना जरूरी है। तो इन्होंने कई स्कूलों में जो आवश्यक सुविधाएं हैं, स्कूल में कुर्सी, टेबल, पुस्तकें, बच्चों को कॉपी, पेन, कंप्यूटर, ये सब व्यवस्था उन्होंने की। इसके बाद में जो दूसरा उनका पड़ाव था वो था पर्यावरण। अभी तक हम गांव वाले ये चीज समझते हैं कि पेड़ लगाने से क्या होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पेड़ लग रहे हैं, केवल पेड़ खाली ऑक्सीजन के लेने के लिए नहीं लग रहे हैं। इन पेड़ से महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। जो पेड़ हमारे पास लगे हुए हैं, जैसे नीम का लगा हुआ है और आंवले के लगे हुए हैं, उनको हम यदि संरक्षित करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, तो नीम से बहुत सी इनकम हो सकती है। उस रोजगार का हम आगे बढ़ा सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं। नीम की निम्बोली होती है, वो भी बाजार में जाके बिकती है। नीम के जो छाल होती है वो भी काम आती है। नीम के जो डालियाँ हैं, पतली पतली डालियाँ, उससे दातुन बनती है। तो ये सब काम हम कर सकते हैं, परंतु इनको ये काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं अपने गाँव वाले, क्योंकि उन्होंने पेड़ लगाना चालू किया, विरोध चालू हो गया। अब विरोध क्यों हुआ ये भगवान जाने, क्योंकि न तो इनको राजनीति में जाना, न कोई अफसर बनना इनको। तो हमको ये पेड़ के साथ में जो घास लगाएंगे तो हमें पशु पक्षियों के लिए और हमारी पालतू पशु गाय भैंसों के लिए व्यवस्था होगी। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर आज ये प्रण लें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंदर कि हम पर्यावरण में से हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकें। और इसकी पूरी कार्य योजना है। कितनी बार प्रोग्राम हुआ है, हमने उस कार्य योजना को रखने की कोशिश की, परंतु लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी भी देखो कि अभी भी लोगों को बात करने में फुर्सत नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारा फोकस इस बात पे है कि जो महिलाएं इस पे रोजगार लेना चाहती है या रोजगार का फायदा लेना चाहती है, वो अभी मीटिंग के बाद यदि नारायण जी से मिलें या जो हमारे जो महिला के जो जानकार हैं, जो महिलाएं हैं हमारे, जो अतिथि आए हुए हैं, उनसे आप रोजगार के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और ये जो यदि रोजगार की जानकारी आप लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आज का महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। केवल हम भाषण देंगे, आप सुन लोगे, चले जाओगे, इससे कोई हल होने वाला नहीं। हम अधिकारियों की कितनी बात कर लो, कुछ होने वाला नहीं। और दूसरी बात यह है कि रोजगार के लिए सरकारी योजनाएं बहुत हैं, भले कांग्रेस सरकार ने चलाई या बीजेपी सरकार ने चलाई, परंतु सरकार ने चला रखी है। उसकी जानकारी के लिए हमारे बीच में सरपंच साहिबा मंजू गुजर जी बिराज रहे हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उसका आप फायदा ले सकते हैं और रोजगार के साथ में आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपके घर के काम करने के बाद जो समय बचता है उसका उपयोग करके काम कर सकते हैं। आपके पास में एक बात कहना चाहूंगा कि गांव में संसाधन बहुत है, प्राकृतिक संसाधन, परंतु हम उसका उपयोग करना नहीं जानते और उपयोग नहीं करना चाहते, तो हम उससे न तो आय बढ़ा सकते हैं और न हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग हो, वो हमारे बीच में जो अतिथि महोदय आए हैं, महानुभाव आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि हम पर्यावरण से, पेड़ लगाने से हम कैसे रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं। और आज की जो चर्चा है, मैं ये सोचता हूँ कि इसी के ऊपर रहे तो ज्यादा सार्थक रहेगा और आप सबको इसका फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।